महामारी के बीच 2022 में जंग की आशंका बहुत ज्यादा है। दुनिया में आपसी टकराव की वजह से जंग के कई मैदान भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर जंग की आशंका का बारूद तेजी से सुलगा है वो यूरोप और रशिया की सीमाएं यानी कि यूक्रेन और टक्कर के दोनों मुहानों पर सुपर पावर कंट्रीज हैं। इसीलिए दोनों बातचीत की मेज पर तनाव कम करने की कोशिश में हैं। लेकिन ये तनाव मौजूदा वक्त में और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, और ऐसा हो क्यों रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अपडेट सीरीज का 3rd एपिसोड। 2022 का विध्वंसक जंगी मैदान यूरोपियन संघ की सीमा यानी कि यूक्रेन बॉर्डर है, जहां युद्ध की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ना तो रशिया पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका यूक्रेन के हितों के खिलाफ झुकने को राजी है। इसलिए आशंका है कि समाधान अब सिर्फ बारूदी बवंडर से दहला देने वाली जंग है। मौजूदा हालात ने दुनिया को और भी ज्यादा दंग कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन की दिक्कतों में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है। पहले से ही सीमा पर तैनात लाखों सैनिकों की न सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई है, बल्कि यूक्रेन के घेराव के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। स्थिति ये है कि किसी भी वक्त रशिया हमला बोल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग में यूरोपियन देशों के साथ साथ अमेरिका को भी जंग में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों, इसे भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले यूक्रेन के लिए रशिया के बिछाए जाल को देख लीजिए। यूं तो यूक्रेन ने नाटो सेना को अभी तक अपने दरवाजे से दूर रखा है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुकी है। उत्तर पूर्व में ब्रयांस्क और कुर्स्क, पूर्व में बेलारोस और वोर्निश, दक्षिण पूर्व में साक्ती और दक्षिण में रशिया के कब्जे में आया क्रीमिया की हर सीमावर्ती क्षेत्रों में रशिया ने सैनिक और भारी युद्धक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा उत्तर में पुतिन के इशारों पर नाचने वाले बेलारूस के प्रेसिडेंट ने अपनी सेना को भी यूक्रेन के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यानी कि यूक्रेन के पास अब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। लाखों सैनिकों ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है और हथियारों की खेप लगातार सीमा पर पहुंचाई जा रही है। अब किसी भी वक्त हमले की आशंका है, और जिसे टालने के लिए जिनेवा में अमेरिका और रशिया के बीच बातचीत शुरू हुई है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। इसके विपरीत रशिया के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के सामने एक शर्त रखी है। रशिया ने शर्त में अमेरिका से लिखित आश्वासन मांगा है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करे। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने के लिए कोई वादा नहीं किया है। इसलिए जंग के बादल और भी ज्यादा गहरा गए हैं। अब एक तरफ रूस आक्रामक मुद्रा में पूर्वी क्षेत्र में सलोटी और उत्तरी क्षेत्र में पैचोक पर सीधा मोर्चा खोलकर बैठ गया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका प्रतिबंधों का दबाव बनाकर रशिया पर जंग से पहले कूटनीतिक जीत हासिल करने में लगा हुआ है। बावजूद इन हालातों के रशिया के विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर हमला करने पर कोई इरादा ना होने की बात कही है, और अमेरिका पक्ष भी चुप्पी साधा रहा। जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों देश अंदर ही अंदर युद्ध के लिए उबल रहे हैं। रूस नाटो में शामिल ना करने की शर्त पर युद्ध टालेगा। क्रीमिया के मुद्दे पर रूस कोई बात नहीं करना चाहता। रशिया अपनी आक्रामकता से यूरोप को आतंकित कर रहा है। सीमा पर सेना जुटाकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, तो वहीं अमेरिका ने रूस को बर्बाद करने की चेतावनी दी है। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका रूस को बर्बाद कर देगा। यूक्रेन से पीछे हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ना तो रशिया पीछे हटना चाहता है और ना ही अमेरिका कोई ठोस आश्वासन देकर झुकना चाहता है। हालांकि दोनों बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन अगर वो नाकाम हुई तो युद्ध की तैयारी से पहले हालात और भी ज्यादा बिगड़ते नजर आएंगे। अमेरिका प्रतिबंधों से रशिया के औद्योगिक को ठप कर देगा। एडवांस इलेक्ट्रिक और सॉफ्टवेयर पर रोक लग जाएगी। रशिया को इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे उत्पादक नहीं मिल पाएंगे। रूस का तकनीकी उद्योग पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। उधर यूरोप को मिलने वाली 40% गैस रूस रोक सकता है। अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस प्रभावित करेगा।
ऐसे में रूस पर लगे प्रतिबंधों का फायदा चीन उठाएगा और यूरोप के लिए गैस की समस्या नए स्रोत खोजे जाने तक ही रहेगी। यानी युद्ध हुआ तो दुनिया संकट में है ही, अगर ना हुआ तब भी यूक्रेन मसले के समाधान होने तक दुनिया का बड़ा भाग प्रभावित होना तय है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।